नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं विलोपन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे पास एक प्रश्न दिया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4 दिया है। यहाँ पर मेरे पास दो समीकरण हो गए। पहले जो लिखा है इसे हम मान लेंगे पहला समीकरण, जो हमारे पास ये लिखा है दूसरा वाला, इसे हम दूसरा समीकरण इस तरीके से मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस समीकरण को विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले मैं इस समीकरण को, इस सवाल को विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ लिखना है विलोपन विधि। विलोपन विधि, देखिए विलोपन विधि में अगर किसी सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, किसी एक चर के गुणांक बराबर कर लेने। लेकिन आप लोगों को ये भी नहीं पता है ये चर क्या होते हैं, यथार्थ गुणांक क्या होते हैं, ये नहीं सब कुछ आता है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत है। देखिए मेरे पास यहाँ दो समीकरण दिए हैं। मैंने कहा इस पहले समीकरण में चर कितने हैं। मैंने आपसे पूछा, मेरे पास एक समीकरण दिया है x + y = 5 और इसमें चर कितने हैं, तो आप नहीं बता पा रहे हैं ना। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है चर वो होते हैं जो ABCD के अल्फाबेट होते हैं। यहाँ पर चर दो हैं, x और y। यहाँ चर कितने हैं, दो। भैया मेरे पास समीकरण 1 में चर 2 हो गए, इसी तरीके से समीकरण 2 में भी चर 2 हैं। यहाँ क्या है, x ये y। मुझे क्या करना, गुणांक बराबर कर लेने। गुणांक क्या होता है, किसी भी चर के जो गुणे में होता है अर्थात आगे लिखा होता है वो क्या होता है, गुणांक होता है। समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। मैंने कहा कि समीकरण 1 में x का गुणांक बता दीजिए। x के गुणे में कितना है, कुछ नहीं, 1 है। y के गुणे में कुछ नहीं है तो 1 है। मुझे गुणांक बराबर कर लेने हैं और गुणांक उस संख्या के बराबर करने हैं जिसके चिन्ह डिफरेंस हो। संख्या मेरे पास x है, इसका चिन्ह प्लस। संख्या मेरा क्या है, x है, इसका भी चिन्ह प्लस। संख्या मेरे पास y है, इसका चिन्ह प्लस। इसमें संख्या y है, इसका चिन्ह माइनस। हमें उस संख्या के गुणांक बराबर करने हैं समीकरण 1 और 2 में जिसके चिन्ह डिफरेंस हो, वो संख्या मेरे पास y दी है। तो मुझे y का गुणांक बना है, यहाँ y का कितना गुणांक है, 3 है। तो मुझे क्या करना है, इसमें भी y का गुणांक 3 बना लेना है। मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देनी, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देना है। जब गुणा करते हैं, गिनती से किसी संख्या को गुणा करेंगे चर की, तो गिनती हमेशा आगे आ जाती है। तो मैंने इसकी गुणा करेंगे, 3 की गुणा x से करेंगे तो भैया 3 आगे आ जाएगा, x हमारा पीछे हो जाएगा। इसी तरीके से 3 की y से गुणा करेंगे तो +3 हमारे आगे हो जाएगा, y हमारा पीछे हो जाएगा, बराबर। अब गिनती आ गया, 5 की गुणा 3 से करेंगे, ये तो आपको पता ही, 5 × 3 = 15 हो गया। ठीक है, ये समीकरण होगा। इस तरीके से दूसरा समीकरण मेरे पास जो दिया है, इसको हम किसी से नहीं गुणा करेंगे तो भैया 1 से कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम वही संख्या है, तो यहाँ के 2x हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर मेरे पास 4 हो गया। अब मेरे पास हमने उस संख्या के गुणांक बराबर कर लिए जिसके चिन्ह डिफरेंस थे। भैया y का चिन्ह यहाँ प्लस, यहाँ y का चिन्ह माइनस। जिसके चिन्ह डिफरेंस हो, गुणांक भी बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्यों भैया लिखा, हमें जिसके चिन्ह डिफरेंस हैं, y का चिन्ह यहाँ माइनस, यहाँ y का चिन्ह प्लस, और उसके गुणांक बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो यहाँ 3y में से 3y जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, चिन्ह डिफरेंस है। यहाँ 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और बराबर में भैया 19 हो गया। 15 और 4 19 हो जाएंगे। अब हमें x का मान निकालना है। भैया x और 5 के बीच में गुणे का संबंध होता है, और जिसका मान निकालना होता है उसके जो गुणे में होगा वो हमेशा बटे में आता है। तो हम क्या करेंगे भैया, 19 और बटे में क्या हो जाएगा, 5। तो मेरा x का मान निकल के आ गया, x का मान निकल गया। ये मान हम समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, हमारा y का मान आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, में रखने पर रख सकते हैं। समीकरण 1 मेरे पास था x + y = 5।
हमारा x का मान बच्चों कितना आया था 19/5। तो जहाँ x दिया है इस x के जगह पर x नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 19/5 प्लस पाई और बराबर में मेरे पास 5 ही था वो 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। भैया पक्षांतर करना अगर नहीं आता है तो मैं समझ लीजिए ये पक्षांतर क्या होता है, बराबर से पहले लेफ्ट हैंड साइड होता है, बराबर के बाद में राइट हैंड। हम मुझे क्या करना है संख्या को अगर लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो उस संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बाई हमारा प्लस का है, लिखेंगे 5 पहले से वही था राइट में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 19/5 जब उधर राइट में जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। मैंने कहा अगर संख्या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएगी तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अब क्या करेंगे भैया, अब इसको हम घटा देंगे। क्या 5 में से 19 घट जाएगा? नहीं, हमें अगर परिमेय संख्या दी अंश अपान हर है उसको आपस में अगर घटाना है तो सबसे पहले मुझे हर बराबर करने पड़ेंगे। हम 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, 1 5 का एलसीएम 5 आएगा, मुझे इसके हर को बना देना है बराबर। तो बराबर कैसे बनेंगे, सबसे पहले हमें लेना है एलसीएम, एलसीएम 5 आया तो हम इन सभी के हरों को 5 बनाना है। तो भैया पहले भिन्न मेरे पास थी जो 5/1, इसका हर कितना था 1, मुझे बनाना कितना है 5। 5 इसलिए बनाया जिसका एलसीएम जितना आता है उतना मुझे हर बनाना है। ठीक, 5 से इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दिया, -19/5। इसका हर 5 पहले से, मुझे कुछ नहीं करना है उसमें क्योंकि इसका हर 5 पहले से दिया है। ठीक है, बराबर लगा देंगे 25/5 और -19/5। हर हमारे सेम हो गए। मुझे क्या करना है, जब हर सेम हो जाए तो हर को हमें एक बार लिख लेना है। कोई भी अगर परिमेय संख्या है आपस में उससे घटाना या जोड़ना हो तो सबसे पहले उससे हर बराबर करना है। अगर हर बराबर हो जाए तो उस हर को एक बार लिख लेना है और उसको आपस में हम घटा देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 में से 19 जाएगा तो मेरा बचेगा 6। अब हम क्या करेंगे, जो बाई का मान आ जाएगा तो 6/5 आ जाएगा। दोस्तों ये तो मेरा विलोपन विधि द्वारा इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसी सवाल को मुझे सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, अब मुझे इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करके बताना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ लिखना है प्रतिस्थापन विधि। भैया प्रतिस्थापन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ समीकरण 1 दिया, ये हमारा समीकरण 2 है। मुझे क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा अगर विधि द्वारा हल करना है तो मुझे क्या करना है, x का मान y के पदों में करना है या तो y का मान x के पदों में करना है। लेकिन आपको ये भी नहीं पता है x का मान y के पदों में क्या कैसे किया जाता है और y का मान x के पदों में कैसे किया जाता है। मेरे पास समीकरण 1 दिया है। देखिए अगर आपको क्या समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, अगर x का मान y के पदों में करना है तुम्हें, x का मान y के पदों में, तो मुझे x इधर रखना है, बाकी सब क्या करना है उधर पक्षांतर। x का मान y के पदों में, तो मुझे x इधर रखना है, बाकी सब पक्षांतर कर दें एक साइड में। तो मुझे यहाँ लिखना है x का मान y के पदों में मुझे करना है। तो x इधर ही रहेगा बराबर 5, y उधर जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, x का मान y के पदों में करने के बाद जो मान आएगा उसे समीकरण बना देंगे। अब ये मान समीकरण हम 2 में रख देंगे, जिसको मैंने बदला था x का मान y के पदों में किया, वो मान हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 मेरे पास है 2x - 3y बराबर 4। तो यहाँ लिखा है 2x - 3y बराबर 4 दिया। मुझे जहाँ x दिया है उसके जगह पर रखना है 5 माइनस का y। तो ये 2x के जगह पर हमें रखना है 5 माइनस का y माइनस का 3y बराबर में 4। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी हमें मल्टीप्लाई कर देनी अंदर, 5 दूना 10, 2y माइनस का 3y बराबर में 4। अब क्या करेंगे, 10 को हम पक्षांतर कर देंगे साइड में, ये हमारा -5y हो जाएगा बराबर में 4। जब 10 उधर जाएगा तो बच्चों काय में हो जाएगा, माइनस में। क्यों हो गया, पक्षांतर किया ना, पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है लिखना है -5
y बराबर इसमें से हम चिन्ह घट जाएगा, 4 है, ये हमारा क्या बचेगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान जो आ जाएगा 6/5 हो जाएगा बच्चों। क्या होगा 6/5। ये मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में, तुम्हारा x का मान आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण हम 3 में रखेंगे बच्चों, किसमें 3 में रखने पर समीकरण 3 मेरे पास दिया था x बराबर 5 माइनस का y बराबर में 5, y का मान 6/5। इसके हर कैसे हैं डिफरेंस हैं, तो मुझे क्या करना हर बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे इस 5 की गुणा हर और अंश में कर देंगे और 6/5। अब क्या करना है 25/5 माइनस 6/5। हर इसके सेम हो गए, जब हर सेम हो जाते हैं तो उस हर को एक बार लिख लेना ना, बाकी हमें घटा देना। तो कितना बचेगा भैया, हर मुझे एक बार लिख लेना है और मुझे घटा देना, तो हमारा कितना बचेगा भैया 19 बचेगा। क्या बचेगा 19 बचेगा। तो हमारा मान जो x का आ जाएगा 19/5। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।